पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 165 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका इन दिनों जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा है। एक और वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप है, जिसके कारण उपजे हालात से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अवसाद में जा रहे हैं। दूसरी ओर 50 वर्षों के अमेरिका के इतिहास में सबसे व्यापक नस्लीय तनाव देखने को मिल रहा है। विराम। इन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परेशान जरूर हैं, लेकिन वे राजनीतिक भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए इन परिस्थितियों का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। विराम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि वे शहरी अमेरिका को बर्बाद कर रही महामारी से निजात दिला पाएंगे। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था को बंद करने का प्रयास कर रहे अभिजात्य वर्ग के लोगों के प्रति अमेरिकी श्रमिकों के क्रोध को अपने पक्ष में भुना पाएंगे। विराम। इसके साथ ही वे बिगड़ती कानून व्यवस्था व बढ़ती नस्लीय हिंसा से भी लोगों का ध्यान भटका पाने में सफल रहेंगे। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे मुद्दों के सहारे वे अपने विरोधियों पर हावी हो सकेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीदें धराशायी होती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार जो बिडेन को समर्थन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की राय के आधार पर कहा जा सकता है कि जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात अटपटी लग रही हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक नेट कोन के अध्ययन और वाशिंगटन पोस्ट के मत सर्वेक्षण के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। कोन का मत है कि राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में आ रही कमी का मुख्य कारण उनके श्वेत समर्थकों के आधार का खिसकना है। विराम। उनके मुताबिक हालिया मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिडेन और ट्रंप के बीच औसतन 10 अंकों का अंतर हो गया है। यह पिछली बार के मुकाबले 6 अंक ज्यादा है। विराम। कोन का विश्लेषण कहता है कि ट्रंप के इन दिन 10 अंकों की कमी विशेष तौर पर कॉलेज शिक्षा से नीचे के स्तर तक शिक्षित श्वेत मतदाताओं के कारण है। इस वर्ग में बिडेन 21 अंक की तुलना में 31 अंक आगे रहे हैं। वर्ष 2016 में इस वर्ग में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी से इतने ही मतों से आगे रहे थे। विराम। कौन कहते हैं कि मतों का यह अंतर जो बिडेन को राष्ट्रपति पद पर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है, और यह श्वेत कॉलेज स्नातकों में उनकी पैठ को और बढ़ाने वाला है। विराम। कोन इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि श्वेत कॉलेज स्नातकों के बीच बिडेन का आधार 20 अंक का हो गया है, जो बीते 2 महीनों के मुकाबले 4 अंक और वर्ष 2016 की अपेक्षा 8 अंक ज्यादा है। विराम। तब ट्रंप चुनाव जीते थे और उन्हें श्वेत स्नातकों को पर्याप्त समर्थन मिला था। तब उन्हें मिले इस समर्थन के अंतर का बहुत लोगों का अनुमान गलत निकला था। विराम। लेकिन इस बार लग रहा है कि अनुमान गलत नहीं जाने वाला है। विराम। वॉशिंगटन पोस्ट के एक अन्य मत सर्वेक्षण के मुताबिक वर्तमान विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को श्वेत मतदाता किस नजरिए से देखते हैं, यह भी ट्रंप के मतों में परिवर्तन का कारण बन रहा है। विराम। ट्रंप द्वारा विरोध प्रदर्शनों से निपटने को केवल 35% अमेरिकी ही सही मानते हैं। इस बीच सर्वे यह भी कहता है कि 74% लोग विरोध प्रदर्शनों को सही मानते हैं और 69% का कहना है कि अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या अश्वेत के साथ अमेरिका की पुलिस का व्यवहार उजागर करने वाली घटना है। विराम। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिकी श्वेतों में से केवल 39% ही ट्रंप के दृष्टिकोण को सही मानते हैं और 57% ट्रंप को अनुचित करार देते हैं। इनमें से 69% विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं और 68% का यह मानना है कि फ्लॉयड की मौत अमेरिकी पुलिस अश्वेतों के साथ पुलिस की अनुचित व्यवहार का उदाहरण है। विराम। इन सभी मामलों में शिक्षितों के मध्य बहुत अंतर नहीं है। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि कॉलेज नहीं जाने वाले श्वेत मतदाता बहुमत से विरोध प्रदर्शनों को शांत करने में ट्रंप के तरीकों के विरोध में है। विराम। यही नहीं, कॉलेज से नीचे तक शिक्षा प्राप्त और कॉलेज में शिक्षित होने वाले अधिसंख्यक श्वेत विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं और वे यही कहते हैं कि फ्लॉयड की मौत अश्वेतों के साथ अमेरिकी पुलिस के दुर्व्यवहार का सबूत है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 69% अमेरिकी जो मानते हैं फ्लॉयड की हत्या व्यवस्थात्मक खामी को दर्शाती है। उनकी सोच में वर्ष 2014 की अपेक्षा 26 अंकों का बदलाव आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब व्यवस्थात्मक खामी की बात 43% ही मानते थे।
सारी परिस्थितियों के बीच यदि केवल श्वेत मतदाताओं की बात की जाए तो उनकी सोच में 33 अंकों का परिवर्तन देखा गया है विराम। और विशेष रूप से श्वेत महिलाओं में तो 38 अंकों का बदलाव आया है। यह अपने आप में अश्वेतों की शिकायत के समर्थन के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव है और यह श्वेतों के मतदान के रवैये में भी देखने को मिलता है विराम। यह एक बात एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक रेयान कपूर भी इस ओर ध्यान दिलाकर कहते हैं कि जरा अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखें, उसमें अश्वेतों के साथ ग्रामीण गरीब श्वेत मतदाता भी विरोध करते हुए प्रदर्शन में पूरी सहभागिता करते हुए दिखाई देते हैं विराम। अब तो यह देखा जाएगा कि श्वेत अमेरिकी विशेष तौर पर आर्थिक समानताओं और नस्लीय दृष्टिकोण के संदर्भ में जो सुधार चाहते हैं उसके लिए किस प्रकार से अपनी पसंद के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं विराम। लगता है कि इस मुद्दे पर श्वेत अमेरिकी जबरदस्त सांस्कृतिक मुद्दे के इच्छुक हैं। यदि बिडेन इन बातों पर ध्यान दें और संतुलित तरीके से इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दें तो निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलने वाला है विराम। उधर बिडेन ने अमेरिका में हिंसा की निंदा के साथ जन शिकायतों के व्यापक स्तर पर निराकरण करने की बात भी कही है विराम। फिलहाल अभी हम अनुमान की स्थिति में है कि और पक्के तौर पर श्वेत मतदाताओं के बीच ट्रंप के मतों में कमी और सीधे मुद्दों के बीच संबंध तो स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी बातें हम इस ओर इशारा तो कर रही हैं कि ट्रंप अपने समर्थकों का आधार खो रहे हैं। हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ट्रंप मजमा लगाने में माहिर हैं विराम और उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास भी है कि वे अपनी चतुराई से स्थितियों को पलट सकते हैं। फिलहाल विरोध प्रदर्शनों के शांत होने के संकेत मिल रहे हैं और लोग अपनी शिकायतों की सुनवाई समाज पर छोड़ देना चाहते हैं विराम, विशेष तौर पर श्वेत मतदाताओं पर विराम।